महिंद्रा ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से 15 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 1 नवंबर। तो याद रखिए 1 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 15 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। बेसिकली कंपनी के जो नंबर है रात के 4 बजे के आसपास आपको आते हुए देखने को मिले। तो कंपनी ने बहुत जल्दी ही अपने नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,005 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 12,863 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,313 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी लगभग 2.5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया 13,313 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 13,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 13,170 करोड़ का, जबकि मार्केट का अनुमान 13,170 करोड़ था। कंपनी ने शो कितना किया है 13,313 करोड़। आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 11,974 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,504 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,121 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे एक सरप्राइज ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के खर्चे अगर आप देखते हैं तो साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले, जबकि रेवेन्यू 3.5% के आसपास पड़ा है। लेकिन खर्चे देखें तो खर्चे बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए। हालांकि कुछ IT कंपनी है, बड़े बड़े दिग्गज IT कंपनी जिनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के कमज़ोर होने की वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे देखें तो उल्टा कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। प्रॉफिट की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 864 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 505 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1257 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 150% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग 50% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बहुत शानदार तरीके से आपको जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। अगर उसमें आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का यही मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,000 करोड़ के नीचे आपको आता हुआ देखने को मिला। लगभग 2-3 ही ऐसे ब्रोकर है जिनका मानना था कि 1,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 1,036 करोड़, जबकि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्या है 1,257 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मैसिव जंप आपको देखने को मिला। 20% ज़्यादा मार्केट के एस्टीमेट से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 9.62 पिछले साल 5.60, अभी देखें तो 14.12 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर बहुत शानदार है। अभी तक जितने भी IT कंपनी के नंबर आए हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से देखा जाए तो टेक महिंद्रा के सबसे बेस्ट नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि विप्रो के भी नंबर आए थे बहुत शानदार थे। और टेक महिंद्रा देखें तो अभी तक का सबसे बेस्ट नंबर किसी भी IT कंपनी की तरफ से दिया गया तो वो कह सकते हैं आप टेक महिंद्रा, क्योंकि 3.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन कंपनी 150% का प्रॉफिट आपको शो करते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।